मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट ने अपने मंत्रियों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल से भी सवाल किया। बीरबल ने विचार किया और कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं होता। बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति की सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने एक संदेश भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने समझा कि यह संदेश स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बच्चे को संदेश लिखने के लिए भेजा। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने समझाया, सम्राट, हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अद्वितीय तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उनका उपहार स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में एक अनूठी कहानी घटित हुई थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान। सभी मंत्रियों ने चुपचाप बैठे रह गए। अकबर का मन अकेला मंत्री बीरबल की ओर गया। वह उन्हें यह प्रश्न पूछने का उत्साहित करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं होता। यह उन गुणों का संगम है जो हमें सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता देते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने एक संदेश भेजने का आदेश दिया। संदेश लिखने के बाद उसे स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता थी। इसके लिए बीरबल ने एक बच्चे को चुना और उसे संदेश लिखने के लिए भेजा। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने समझाया, सम्राट, हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अद्वितीय तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उनका उपहार स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में एक अनूठी कहानी घटित हुई थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर का मन अकेला मंत्री बीरबल की ओर गया। वह उन्हें यह प्रश्न पूछने का उत्साहित करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं होता। बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति की सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने एक संदेश भेजने का आदेश दिया। संदेश लिखने के बाद उसे स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता थी। इसके लिए बीरबल ने एक बच्चे को चुना और उसे संदेश लिखने के लिए भेजा। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने समझाया, सम्राट, हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अद्वितीय तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उनका उपहार स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट ने अपने मंत्रियों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने फिर बीरबल से इस सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, सम्राट, बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं होता। यह उन गुणों का संगम है जो हमें सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता देते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया
और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का आदेश दिया, लेकिन उसे स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता थी। इसके लिए बीरबल ने एक बच्चे को चुनकर उसे संदेश लिखने के लिए भेजा। अकबर अचंभित थे, लेकिन बीरबल ने समझाया, सम्राट, हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अद्वितीय तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उनका उपहार स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, उदारता और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ी होती है। अकबर और बीरबल की चतुराई की कहानी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वानों के बावजूद एक बार सम्राट ने पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? उनके मंत्रियों ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस सवाल का सही उत्तर नहीं है। अकबर ने अधिकारियों के बाद अपने प्रिय दाना बीरबल से सवाल पूछा। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट, अगर आप मुझे यह बताने का अवसर दें तो मेरा मतलब यह है कि बुद्धिमान वह होता है जो न केवल बुद्धिमान होता है बल्कि जिसमें सामाजिक बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सहयोग की भावना होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक बार अकबर ने अपने राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्णय किया, लेकिन उसे स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता थी। बीरबल ने एक बच्चे को संदेश लिखने के लिए भेजा। बच्चे ने संदेश को स्थानीय भाषा में लिख दिया और बीरबल के पास भेज दिया। अकबर ने हैरानी और आश्चर्य का अभिवादन भेजा, लेकिन बीरबल ने कहा, सम्राट, हमें अपनी सोच को बदलने और नई सोच और नए तरीके खोजने की आवश्यकता है जब हम समस्याओं का समाधान करते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें स्नेह से आलिंगन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकबर और बीरबल चतुराई का परिचय। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट ने एक सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? उनके सभी मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर सम्राट को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, बुद्धिमान वह होता है जो न केवल मस्तिष्क से बल्कि नैतिकता, सामाजिक सद्भावना और विचारशीलता के साथ भी बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने अपने राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्णय किया। संदेश को स्थानीय भाषा में लिखने के लिए बीरबल ने एक बच्चे को भेजा। बच्चा संदेश को लिखकर बीरबल के पास ले आया। अकबर ने आश्चर्य और आदर के साथ बीरबल का सम्मान किया और उन्हें स्नेहपूर्वक आलिंगन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता केवल ज्ञान या बुद्धिमानता का अनुभव ही नहीं होता है, बल्कि यह उच्च नैतिकता, सामाजिक सद्भावना और विचारशीलता के साथ भी जुड़ा होता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी को सम्राट अकबर ने हमेशा सराहा और आदर दिया, जो हमें इस कहानी से प्रेरित करता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक महत्वपूर्ण सवाल उठा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्रियों और उपाध्यक्षों ने अपनी राय दी, लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर अकबर ने अपने विश्वासपत्र बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानता केवल ज्ञान से ही नहीं बल्कि विचारशीलता, समाज सेवा और नैतिकता से भी जुड़ी होती है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। एक दिन अकबर ने अपने प्रजा के लिए एक संदेश भेजने का निर्णय लिया, लेकिन उसे स्थानीय भाषा में लिखने की आवश्यकता थी। बीरबल ने एक बच्चे को भेजकर संदेश लिखने के लिए कहा। बच्चा ने संदेश लिखकर बीरबल के पास भेज दिया। अकबर ने बच्चे की साझा की गई जानकारी को सुनते हुए हैरानी और प्रसन्नता का अभिवादन किया। बीरबल ने विश्वासपूर्वक कहा, सम्राट, बुद्धिमानता और समझदारी हमें नए और उत्कृष्ट रास्ते ढूंढने की क्षमता प्रदान करती है।
अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें सराहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि समाज सेवा, नैतिकता और विचारशीलता में भी होती है। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को सराहा गया और उन्हें अकबर के दरबार में एक अग्रणी स्थान प्राप्त